झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल इंडिया पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया नहीं देने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर यह राशि नहीं मिली तो झारखंड के कोयला खनिज पर बैरिकेडिंग और ताला लगा दिया जाएगा। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल इंडिया पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। यह राज्य का अधिकार है और वे इसे लेकर रहेंगे। सीएम हेमंत ने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह राशि नहीं मिली तो राज्य में कोयला खनिज पर बैरिकेडिंग और ताला लगा दिया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र को हो मुंडारी कुरूख को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भेजा था, उनका क्या हुआ? साथ ही यह भी कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री को पेंशन, राशन आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उनके इस वैचारिक बौनापन पर हंसी आती है। ये झारखंड की हकीकत से कितने दूर हैं, यह पता चलता है। आज सरकार को गरीबों को 1000 रुपये पेंशन, 10 रुपये में धोती साड़ी, 1 रुपये किलो अनाज देना पड़ता है, तो इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष के लोग हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के भीतर ही कैबिनेट की बैठक बुला ली है। भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में योगी सरकार पहली कैबिनेट बैठक के जरिए कोई पहल कर सकती है। बता दें कि पहली कैबिनेट बैठक शनिवार सुबह 10 बजे होगी। वहीं 11 बजे मुख्यमंत्री योगी राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद 11.30 सीएम योगी आदित्यनाथ सचिव स्तर से ऊपर के सभी आला अधिकारियों को संबोधित करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में योगी सरकार पहली कैबिनेट बैठक के जरिए कोई पहल कर सकती है। लड़कियों के जाने पर स्कूल बंद कर दिया गया, जिसके चलते अमेरिका ने इस पर काफी नाराजगी जताई है। बता दें, अमेरिका ने दोहा में तालिबान के साथ होने वाली बैठकों को रद्द कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि इस्लामिक शासन द्वारा लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का फैसला करने के बाद दोहा में तालिबान के साथ नियोजित बैठकें रद्द कर दी गई हैं। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने पर तालिबान की कड़ी आलोचना की और प्रतिबंध के समर्थन में दी गई उसकी दलील को खारिज कर दिया। ब्लिंकन ने कहा, शिक्षा मानव का अधिकार है। तालिबान ने वादा किया था कि लड़कियों को सभी स्तर की शिक्षा की अनुमति दी जाएगी। वह अपने वादों से मुकर गया है। लड़कियां व महिलाएं माध्यमिक स्कूलों में पहुंच रही हैं और उन्हें यह कहते हुए लौटा दिया जा रहा है कि अगली सूचना तक वे स्कूल न आएं। एनजीटी के नियमों को मानने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बता दें कि कोर्ट ने कहा, यदि ऐसी परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी मानदंडों का पालन करती हैं तो अदालत परियोजना में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और परियोजना पर निर्भर लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता से बेखबर नहीं हो सकती है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बाद में पर्यावरणीय मंजूरी लेने से रोक नहीं लगाता है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के उस आदेश को खारिज करते हुए की, जिसमें हरियाणा में उन उद्योगों को बंद करने का निर्देश दिया गया था जिनके पास पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी नहीं थी। कानून मंत्री ने कहा कि लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित अदालतों द्वारा विभिन्न तरह के मामलों का निपटारा करने के लिए कोई समय सीमा प्रस्तावित नहीं है। ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते मामलों पर फैसला सुनाने में देरी हो सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि देश की विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में इस साल 2 मार्च तक 70,154 मामले लंबित थे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने लिखित जवाब में कहा कि 25 उच्च न्यायालयों में 21 मार्च तक 58,94,060 मामले लंबित थे।